सिंपल है भाई, येलो कार्ड मतलब वार्निंग यार। इट इज अ कॉशन जो आपको रेफरी ने दिया है कि आपने अगर यही फाउल, यही चीज दोबारा करी, सो आई विल गिव यू अनदर येलो कार्ड। एंड 2 येलो कार्ड्स आर इक्विवेलेंट टू अ रेड कार्ड। और रेड कार्ड मतलब यू आर आउट ऑफ द पिच भाई। वो पूरा मैच आपकी टीम को 10 मैन के साथ खेलना पड़ेगा वर्सेस द अदर टीम विच विल प्ले अगेंस्ट 11 मैन। एंड ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, स्पेशली प्लेयर्स हु प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल। ठीक है, सो येलो कार्ड मतलब वार्निंग कि अगली बार मत करना। एंड रेड कार्ड मतलब कि आपने एक ऐसा फाउल कर दिया है, बंदा बंदा उड़ा दिया, और आपको तभी के तभी पिच से निकलना पड़ेगा बिकॉज द सिवियरिटी ऑफ द फाउल इज वेरी हाई भाई। तो अल्टीमेटली द डिफरेंस बिटवीन येलो कार्ड एंड अ रेड कार्ड इज द सिवियरिटी विच कम्स इन टू प्ले यार। ठीक है, सो हम क्या करने वाले इस वीडियो में, विल टॉक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज जहां पे येलो कार्ड आपको मिल सकता है, ऑल द पॉसिबिलिटीज जहां पे आपको रेड कार्ड मिल सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बिजार ओकेजन्स जहां पे इस इंस्टेंसेस में भी येलो कार्ड मिला है और इस इंस्टेंस में भी रेड कार्ड मिला है। ठीक है, तो वो करेंगे, बट लेट स्टार्ट विद द वीडियो विद द ट्रिविया दोस्तों। वैसे आपको पता है कि भाई एक बार एक प्लेयर ने फाट मार दिया था तो उसको रेड कार्ड मिल गया था तो क्योंकि क्योंकि भाई रेफरी को लगा दिस इज इनडिसेंट बिहेवियर, तो सीधा रेड कार्ड दे दिया भाई। सो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द रेफरी, बट लेट्स कम बैक टू द ट्रिविया भाई। तो ट्रिविया ये है कि यार रेड कार्ड और येलो कार्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल टिल 1970 दोस्तों। 1970 में इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड उससे पहले क्या होता था, रेफरी एक वर्बल वार्निंग देता था कि भाई यू हैव बीन वार्नड यार। बट उसमें दिक्कत क्या होती थी, बिकॉज प्लेयर्स वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशनैलिटीज, तो वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे। इसका सबसे बड़ा इंसिडेंट हैपेंड इन द 1966 वर्ल्ड कप, जहां पे अर्जेंटीना का कैप्टन refused to leave the pitch because he claimed that he could not understand कि वो इंग्लिश रेफरी उससे क्या बोल रहा है भाई ठीक है, तो इंग्लिश रेफरी जो थे उस टाइम पे वो केन एस्टन थे। एंड ही वाज ड्राइविंग बैक होम इन हिज कार एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड विद व्हाट हैड हैपेंड यार। तो उसको लगा यार इसको कैसे हम एलिमिनेट करें। एंड ही वाज स्टैंडिंग ऑन अ रेड लाइट। वहां पे उन्होंने देखा यार रेड लाइट और येलो लाइट। येलो मतलब वार्निंग, कॉशन, एंड रेड मतलब कि यू आर आउट, इन द सेंस उसको कोरिलेट कर रहा हूं मैं रेड और येलो लाइट को इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल भाई। सो यहां से ये आइडिया जेनरेट होता है। एंड देन इन 1970 फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो इंसिडेंट था दैट वाज 1966, एंड देन 1970 फॉर द फर्स्ट टाइम येलो कार्ड एंड रेड कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। बट रेड कार्ड पहला 1974 में ही मिला। 1970 में वार्निंग वाले कार्ड्स मिले थे, बट दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ अ येलो कार्ड and a red card भाई। ठीक है, now let's talk about all the instances which might get you a yellow card or which might get you a red card भाई। सबसे पहले येलो कार्ड से स्टार्ट करते हैं यार। सबसे बड़ा इंस्टेंस तो यही है यार कि अनस्पोर्टिंग बिहेवियर यार। तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। अगर आपने एक रेकलेस टैकल मार दिया, अनइंटेंशनली आपने टैकल मार दिया एंड आपने एक फाउल कमिट कर दिया एंड यू स्टॉप्ड अ प्रॉमिसिंग अटैक जो दूसरी टीम क्रिएट कर रही थी भाई, तो देन यू विल गेट अ येलो कार्ड भाई। या आपने हाथ से भी बॉल रोकने की कोशिश कर ली इन द मिडल ऑफ द पिच, विच अगेन यू कैन नॉट यूज योर हैंड भाई, सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ येलो कार्ड यार। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही आ जाती है कि कुछ कुछ अनइंटेंशनल होते हैं, बट उसमें सिवियरिटी देखते हैं कि आपने कितनी जोर से आप गए उस पर। अगर कुछ क्रेजी जोर बंदा ही उड़ा दे तो वो रेड कार्ड हो जाएगा। बट इफ द सिवियरिटी, इफ द रिस्क इज लेस एंड इट वाज अनइंटेंशनल, सो वो येलो कार्ड होएगा। एंड अगर बिल्कुल भी बहुत ही कम हो और जीरो ही इंटेंशन नहीं हो उसमें, तो फिर कोई भी फाउल नहीं होता, तो रेफरी बोलता है अगली बार मत करना भाई। बट अगर थोड़ा सा भी रिस्क है तो इट हैपेंस। एंड समटाइम्स प्लेयर्स टेक दिस येलो कार्ड टैक्टिकली ऑल्सो। अगर उनको लग रहा है कि यार ये वाले प्लेयर ने मुझसे बॉल तो छीन लिया है, अभी पीछे जाके सीधा गोल ही मार देगा, मतलब बहुत एक एडवांटेज मिल जाएगा, तो कभी कभी प्लेयर्स टैक्टिकली उसी टाइम पे इन द मिडल ऑफ द पिच वहीं फाउल कर देते हैं ताकि काउंटर अटैकिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो आप जितना देखोगे फुटबॉल या जितना खेलोगे, आपको उतना आइडिया होता रहेगा कि हाँ भाई ये तो येलो कार्ड है यार। ठीक है, देन द सेकेंड इंस्टेंस इज डिसेंट बाय वर्ड और बाय एक्शन भाई। अगर आपने रेफरी के साथ आर्ग्यू कर रहे हो आप, या फिर आपने शाउट कर दिया रेफरी पे, या फिर आपने किसी और मैच ऑफिशियल पे शाउट कर दिया, या सार्कास्टिकली आप क्लैप कर रहे हो कि क्या डिसीजन दिया है, दैट इज ऑल्सो डिसेंट। उस पर भी आपको वार्निंग दे दी जाएगी कि आपने अगली बार ऐसा किया तो यू आर आउट ऑफ द पिच भाई। थर्ड,
अगर आप परसिस्टेंट ऑफेंसेस कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कुछ कुछ ऑफेंसेस पे येलो कार्ड नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत एक छोटा माइन्यूट इंस्टेंस था जो कि एक फाउल हुआ, बट अगर वो माइन्यूट इंस्टेंसेस वापस रिपीट होते गए तो रेफरी विल देन गिव यू अ कार्ड कि भाई तू करता जा रहा है, तो तेरा ऑफेंस का लेवल कम है, सिवियरिटी कम है, but then if you are doing it repeatedly you will get a yellow card भाई, and then you keep on doing it you will also get a red card अगर आप continue करते गए भाई. So that is also a warning. Fourth, which is one of the biggest ones, is delaying the start of play. दोस्तों देखो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि एक टीम ना 1-0 अप है और मैच पहुंच चुका है 88 89th मिनट पे, तो अब उस टीम को क्या करना है, उस टीम को अपना गोल प्रोटेक्ट करना है कि बस किसी तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं ताकि मैच खत्म हो जाए और हम 1-0 जीत जाए, वॉट एवर द स्कोर लाइन इज भाई. तो बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, वो डिले करते हैं, जानबूझ के गिर जाते हैं या फिर लेटे रहते हैं, या फिर गोलकीपर्स कीप द बॉल ऑन द पेनल्टी स्पॉट एंड दे टेक टाइम टू टेक दैट गोल किक ताकि थोड़ा और टाइम वेस्ट होए भाई. तो रेफरी को अगर लगेगा कि ये डेलिबरेटली कर रहा है तो रेफरी विल गिव अ वार्निंग, एंड अगर वो एक और बार करेगा सो इट विल बी टर्न इनटू अ रेड कार्ड भाई. देन नंबर 5 इज फेलियर टू रिस्पेक्ट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस यार. तो जब एक ऑपोजिशन टीम का एक फ्री किक होता है तो आपकी डिफेंडिंग टीम जो होती है दे हैव टू मेंटेन दैट डिस्टेंस विच इज 10 yards यार. तो इफ यू आर फेलिंग टू डू दैट, इफ यू आर क्रॉसिंग दैट लाइन एंड कमिंग, सो रेफरी विल गिव यू अ येलो कार्ड कि भाई आपका जो रूल है आपको 10 यार्ड दूर रहना ही है while the other player is taking a free kick or a corner, so you maintain that distance. If you just run and if you break that distance you will get that yellow card. Entering the pitch or leaving the pitch without permission यार, देखो this happens normally in substitutions कि आपका सब्सटीट्यूट अंदर चला गया बट रेफरी ने अभी तक अलाउ ही नहीं किया. सो देन ऑल्सो जब तक रेफरी आपको अलाउ नहीं कर रहा है तब तक यू कैन नॉट लीव द पिच. इफ जब तक आपको रेफरी अलाउ नहीं कर रहा है तब तक द सब्सटीट्यूट ऑल्सो कैन नॉट एंटर द पिच दोस्तों. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वन इज सिम्युलेटिंग और डाइविंग भाई. आपने देखा है स्पेशली दिस हैपेंस इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स कि यार अगर कोई स्ट्राइकर है उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे अगर मैं डाइव मार लूंगा तो रेफरी को लगेगा कि ये फाउल है और वो सीधा पेनल्टी दे देगा विच विल बी अ बिग एडवांटेज. सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ट्राई टू यूज इट टू देयर एडवांटेज यार. अब तो चलो वीडियो असिस्टेंट रेफरी आ गया, वो रिप्ले में देख के बता सकते हैं कि भाई ये फाउल एक्चुअली में था कि नहीं था, बट बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस हो रखे हैं इन द पास्ट जहाँ पे वीएआर नहीं था एंड वो रेफरी को बेवकूफ़ बनाते थे कि डाइव मार के दिखा दिया एंड दे यूज्ड टू क्लेम कि ये तो फाउल किया है मेरे को दूसरे प्लेयर ने भाई. तो अगर रेफरी ने पकड़ लिया ये इंस्टेंस तो वो डाइविंग के लिए कि तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, तो जान के डाइव मार रहा है ताकि तेरी टीम को पेनल्टी मिले, तो रेफरी गिव्स देम आल्सो अ येलो कार्ड एंड गिव्स देम अ वार्निंग दोस्तों. एक और इंस्टेंस ऑफ अ येलो कार्ड इज इफ यू आर वैंडलाइजिंग द पिच यार. अगर आपने अपने स्टड्स लेके डेलिबरेटली आप स्क्रैच कर रहे हो लाइंस या मार्क बना रहे हो, या फिर जैसे दूसरा प्लेयर एक पेनल्टी लेने जा रहा है तो उस पेनल्टी स्पॉट के सामने आप हल्का सा गड्ढा करने की कोशिश कर रहे हो, खोरेद रहे हो ग्राउंड को ताकि वो फिसल जाए, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ येलो कार्ड भाई. आप वार्निंग दे देता है रेफरी कि ये सब अलाउड नहीं है. एक और इंस्टेंस इज इलीगल पेनल्टी फेंटिंग यार. मतलब आप अब जो लेटेस्ट पेनल्टी रूल है वो ये बोलता है कि आप बेसिकली पेनल्टी लेने धीरे धीरे जा सकते हो, बट एक बार आपने अपना पैर पीछे रख दिया तो आपको एक शॉट पे ही मारना है. अगर आप यहाँ पे जाके आपने क्लच किया या फिर आपने फेंट किया, आपने पीछे गया और आप एकदम से रुके और फिर मारा, तो दैट इज ऑल्सो येलो कार्ड यार. यू हैव टू टेक द पेनल्टी इन वन फ्लो एंड यू विल गेट अ येलो कार्ड इफ यू डोंट. ठीक है भाई. एंड इसमें ऑफकोर्स एक और इंस्टेंसेस जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है इज व्हेन प्लेयर्स सेलिब्रेट बाय टेकिंग ऑफ देयर जर्सी यार. प्लेयर ने गोल मारा, उसने जर्सी उतारी, सेलिब्रेट किया भाई, दैट इज ऑल्सो अ येलो कार्ड बिकॉज यू आर नॉट अलाउड बाय द रूल्स ऑफ द गेम टू टेक ऑफ योर जर्सी टू सेलिब्रेट. अगर एक गोल मारा, सेलिब्रेट किया, बट बाद में पता चला कि गोल ऑफसाइड है, still that yellow card will stand because आपने celebrate as an outcome किया and you still took out that jersey यार. So be very careful in getting those kind of yellow cards. These were the instances of yellow cards. Now let's talk about the red card के common fouls which will lead to a red card. भाई सबसे पहली चीज is a serious foul play दोस्तों. भाई अगर आपने एक टैकल मारा, एक चैलेंज मारा फॉर द बॉल where you have used excessive force भाई, completely endangering the opponent. अगर आप स्टड्स, आपके फुटबॉल शूज स्टड्स अब गए हो एंड आप बिल्कुल मतलब यू डिड नॉट गेट द बॉल, आपने बंदे के पैर पे ही मार दिया, so that is in danger भाई. That is violate conduct and that will give you a direct red card which means you have to leave the pitch right now. इसमें malice और severity का बहुत ज़्यादा रोल रहता है भाई, एंड कहाँ पे फाउल हुआ है वहाँ का भी रोल रहता है यार. तो
द डिफरेंस बिटवीन अ येलो कार्ड एंड अ रेड कार्ड इज दैट सिवियरिटी, कि किस इम्पैक्ट से आपने वो वाला फाउल किया भाई। अगर दूसरा वाला प्लेयर जेन्युइनली उसका रिस्क है इंजरी का, तो आपको तुरंत रेड कार्ड मिल जाएगा भाई। सेकंड इज ऑफ कोर्स वायलेंट कंडक्ट, फिजिकली आप अग्रेसिव हो रहे हो व्हेन नॉट चैलेंजिंग इवन फॉर द बॉल। इफ यू आर पंचिंग अ प्लेयर, एल्बोइंग अ प्लेयर, हेड बटिंग और स्ट्राइकिंग एन ओपोनेंट टीममेट, एनी ऑफिशियल, दैट्स डायरेक्ट रेड कार्ड। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं भाई। हैं आपका एरिक कैंटोना ने एक फैन को किक मार चुका है, जिनेडिन जिडान हेडबट कर चुका है भाई, एल्बो के इतने इंस्टेंसेस हैं यार ड्यूरिंग द गेम, दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट रेड कार्ड भाई। नंबर 3, स्पिटिंग और बाइटिंग। यार आपने इफ यू स्पैट ऑन समवन, और या फिर आपने किसी ऑपोजिशन प्लेयर को काट लिया, अब आप बोलोगे काट लिया, यस बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं। लुइस सुआरेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टेंस, ही लिटरली बिट ऑफ द डिफेंडर टू गेट अवे फ्रॉम हिम भाई। एंड देन ऑफ कोर्स पहले इतने रेफरीज और वीआर नहीं होते थे, बट अब तो आप वीडियो असिस्टेंट रेफरी पे जाके वो इंसिडेंट देख सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली गिव अ रेड कार्ड। बट पहले प्लेयर्स यूज्ड टू गेट अवे विद इट भाई, ठीक है, उस पे भी आपको एक रेड कार्ड मिल सकता है। देन DOGSO वाया डेलिबरेट हैंडबॉल, यार डिनाइंग एन ऑब्वियस गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी यूजिंग योर हैंड। इसमें भी लुइस सुआरेज का एक इंसिडेंट है, बॉल गोल के अंदर जा रही है, ही नोज दैट ही कैन नॉट स्टॉप द बॉल, उसने हाथ यूज करके बॉल बाहर निकाल दी, तो इट वाज एन ऑब्वियस गोल बट ही यूज्ड हिज हैंड। एंड यूजिंग योर हैंड कुड बी फॉर एनीथिंग ऑल्सो। इफ लाइक आपको लग रहा है कि यार ये वाला स्ट्राइकर जो है तो निकल गया है, अब ये गोल मार ही देगा, यू यूज्ड योर हैंड and pulled it back, that is also you are denying an obvious goal scoring opportunity, that's a direct red card and a foul, a free kick or a penalty depending upon where जहाँ पे वो फाउल हुआ है, दूसरे ऑपोजिशन की टीम को एक फाउल या पेनल्टी मिलेगी भाई, ठीक है। So this is denying obvious goal scoring opportunity. So it doesn't only depend upon the severity of the foul, it also depends कि वो फाउल कहाँ पे हो रहा है भाई। अगर वो फाउल पेनल्टी स्पॉट के आसपास हो रहा है, अगर आपका लास्ट मैन is stopping the only striker who is just about to score the goal, so then वो रेड कार्ड हो जाएगा, डिपेंडिंग चाहे वो सिवियरिटी इतनी हो भी ना भाई। देन ऑफ कोर्स DOGSO वाया अ फाउल डिनाइंग एंड गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बाय डूइंग अ फाउल, नॉट यूजिंग योर हैंड। आपने टैकल मार के रोक दिया भाई, आपने उसको स्लाइडिंग टैकल कर दिया, या फिर आपने उसको ट्रिप कर दिया, या फिर उसने आपने उसकी जर्सी खींच ली भाई, वेयर दैट पर्सन वाज एक्चुअली अबाउट टू जस्ट गो एंड स्कोर दैट गोल, that is also an instant red card भाई। of course abusive language and using gesture, middle finger दिखा दी, गाली दे दी, अपने टीममेट को गाली दे दी, that is also a red card दोस्तों। and of course जैसे हमने डिस्कस किया है कि भाई एक येलो कार्ड आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एक लेस सिवियर फाउल का, बट इफ यू मेक दैट लेस सिवियर फाउल अगेन, दैट्स दैट सेकेंड येलो, तो साथ साथ आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा भाई। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन इंस्टेंसेस भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजार इंस्टेंसेस जहाँ पे येलो कार्ड मिला है भाई। सबसे पहले आई होप यू नो दिस रूल यार, कि अगर आपके डिफेंडर के पास बॉल हो एंड इफ ही passes द बॉल बैक टू द गोलकीपर कैन नॉट यूज हिज हैंड टू पिक दैट बॉल अप, इट्स द बैक पास रूल यार। बट इस इंस्टेंस में एक कैवियट क्या यार, कि अगर आपके डिफेंडर ने हेडर से बॉल पास किया तो गोलकीपर ने पकड़ लिया, सो दैट इज नॉट अ फाउल। बट अगर आप डेलिबरेटली कर रहे हो, अगर बॉल जमीन पे है, आप उछाल रहे हो और हेड करके गोलकीपर को दे रहे हो, that is also a yellow card now bhai। The second thing is if you just swap jerseys with the goalkeeper without telling the referee bhai, if you are swapping goalkeepers in a match, जो कि possible है, you have to tell the referee before doing that। चुपचाप जर्सी चेंज करके, एक ग्लव चेंज करके will also give you a yellow card। if you are illegally शूटिंग अ पेनल्टी, फेंट कर रहे हो, तो अभी नया रूल पेनल्टी का क्या कहता है कि व्हेन यू आर रनिंग टू टेक दैट पेनल्टी, आप रुक सकते हो, बट जैसे आपने अपना पैर पीछे कर दिया ना शॉट लेने के लिए, आप फेंट नहीं मार सकते। आपने अगर पीछे किया तो आपको एक फ्लो में शॉट मारना पड़ेगा, अगर आपने नहीं मारा सो यू विल ऑलवेज गेट अ येलो कार्ड भाई। इफ यू डू एन एक्सेसिव गोल सेलिब्रेशन, आपने अपनी जर्सी वर्सी निकाल के सेलिब्रेट कर लिया, दैट्स अ फाउल, यू विल गेट अ येलो कार्ड। एंड यहाँ पे सबसे एक बिजार इंसिडेंट हुआ था 2006 में भाई, जहाँ पे वर्ल्ड कप में रेफरी ग्राहम पोल ने क्रोएशियन प्लेयर जोसेफ सुमुनिच को पहले एक बार येलो कार्ड दिया, फिर एक और बार येलो कार्ड दिया, और यहाँ पे सेकंड येलो कार्ड पे उसको साथ साथ रेड कार्ड भी देना जरूरी था, बट वो भूल गया रेड कार्ड देना, और ही फॉरगॉट कि उसने पहले भी येलो कार्ड दिया हुआ था। उसने फिर बाद में आगे जाके
तीसरा येलो कार्ड दिया और फिर रेड कार्ड दिया उसे यार। सो सोचो कि 3 येलो कार्ड मिल गए एक वाले मैच में। ऑफ कोर्स दैट रेफरी नेवर ऑफिशिएटेड अगेन बिकॉज़ ही मेड अ वेरी बिग ब्लंडर एट अ वेरी बिग स्टेज भाई। बट 2 येलोज लीड टू अ रेड कार्ड भाई। Then if you talk about the bizarre incidents of red cards यार, if you cover your mouth, genuinely if you cover your mouth and talk to an opposition player, तुम प्यार की बातें कर रहे हो, तुम दुखी वाली बातें कर रहे हो, गाली दे रहे हो, आपने माउथ कवर किया कैसे भी, that's a direct red card and this rule has changed just now. If you walk off the pitch in protest, आपको रेफरी का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, आपने बोला मैं नहीं खेल रहा, आप चले गए, that is a red card to you भाई. If you fight your own teammate during the game, दैट इज ऑल्सो अ रेड कार्ड, इनडिसेंट बिहेवियर। और ये 2005 में हुआ था भाई। न्यूकासल के टीममेट्स थे कीरन डायर एंड ली बॉवियर भाई, ये आपस में लड़ रहे थे, रेफरी ने बोला ये इनडिसेंट बिहेवियर है और रेड कार्ड दे दिया हुआ है। फिर एक और क्रेजी इंसिडेंट हुआ 2013 में। हाविये मास्करानो जो स्ट्रेचर्ड ऑफ हो रहे थे ड्यू टू एन इंजरी, उन्होंने मेडिकल स्टाफ को किक बोला कि जल्दी लेके चलना भाई। Referee saw that, gave a red card because that is illegal behavior because you kicked the medical staff भाई। Then the most bizarre incident ये हुआ कि भाई एक बार रेड कार्ड बिफोर किक ऑफ मिल गया एक प्लेयर को यार। तो रेड कार्ड आपको कभी भी मिल सकता है, येलो कार्ड कभी भी मिल सकता है, मैच के पहले एंड इवन मैच के बाद यार। तो एक बार क्या हुआ भाई, 2017 में पैट्रिस एवरा किक्ड अप अ फैन ड्यूरिंग वार्म अप भाई, जो उसको गाली दे रहा था, तो रेफरी ने दिया देखा और सीधा रेड कार्ड दे दिया बिफोर ही इवन स्टेप्ड ऑन टू द पिच भाई। दैट इज क्रेजी। एंड देन द बिगेस्ट वन यार, इन 2016 स्वीडिश प्लेयर एडम लिंडन was shown a second yellow card and he was sent off क्योंकि he farted loudly near the referee। रेफरी ने बोला कि ये deliberate था और provocative behavior था and that is why he got that second yellow and he got that red card भाई। फाट करने के भी रेड कार्ड मिल सकता है भाई, बट इट इज इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द रेफरी की वो सिचुएशन को कैसे परसीव करता है। रेफरीज की भी ट्रेनिंग होती है यार, सो दैट दे बिकम मोर एक्यूरेट। एंड अब तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी वीआर में जाके भी आप डिसीजंस ओवरटर्न कर सकते हो। बट दिस इज अ बेसिक साइनॉप्सिस कि कैसे येलो कार्ड मिलता है और कैसे रेड कार्ड मिलता है। आपके क्या थॉट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू आंसर देम दोस्तों।